नमस्कार। लोकार्पण में आपका स्वागत है। मैं त्रिभुवन चौहान मन की बात लोकार्पण के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम हमारा बहुत खास है। उत्तराखंड की दयनीय स्थिति सन 2000 से और अब तक 20 वर्ष हो चुके हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं कृपया से अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 20 वर्षों के उत्तराखंड के इस दौड़ में हमें क्या मिला है वो एक सोचने योग्य विषय है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है या मुझे लगता है, ये सारी एक हार जो हमारी हुई है ये हमारी राजनीतिक अस्थिरताओं की वजह से ये एक बड़ा मुद्दा बना है। आज तक यहाँ पर यूकेडी, बीजेपी, कांग्रेस या कुछ अन्य दल आकर अपने आप को राजनीति में सिद्ध करते चले गए और उत्तराखंड की जनता को या उत्तराखंड के लोगों को जो वापसी में मिला वो बहुत अधिक नहीं था। अभी हमारे पास यूकेडी एक पार्टी थी जिसने अपने आप को क्षेत्रीय दल बताकर बड़ा जोर शोर से अपना प्रचार किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कभी भी ना तो उतनी सीट मिल पाई और ना ही वो कुछ कर पाए। दूसरी फिर पार्टी बात करेंगे कि बीजेपी या कांग्रेस, तो हर 5 साल ये आपस में सीटें बस बदलते रह रहे हैं। अभी तक क्या कुछ हो रहा है वो एक देखने वाली बात है। अब जो अहम मुद्दा यहाँ पर हुआ, जो उत्तराखंड की राजनीति, हमेशा आपने देखा होगा चुनाव से बस कुछ 5-6 महीने पूर्व शुरू होती है यहाँ पर चुनावी हलचलें। लेकिन अब की बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद, जहां पर उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में 70 की 70 सीटों पर अब की बार लड़ने वाले हैं। सब लोगों ने कहा कि आप उत्तराखंड में चुनाव लड़िए। हमें क्लियर नहीं था कि उत्तराखंड में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब आम आदमी पार्टी ने, फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में एक भूकंप सा आ गया, सभी दल परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में अब तक एक बड़ा सा ही कंफर्टेबल जोन था कि 5 साल हम राज कर रहे हैं, 5 साल ये राज करेंगे, कुछ सीट्स इनको दे देंगे, कुछ सीट्स वहाँ चली जाएंगी। तो एक मिला जुलाई सी जो सरकार हमेशा देखने को मिलती थी, उसकी वजह से ही उत्तराखंड में बहुत अधिक उन्नति नहीं हो पाई। दोस्तों, आप सब लोग जो देख रहे हैं वीडियो को, मैं एक बार फिर से बोलूँगा, अब हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो यकीनन मेरे लिए, हम सब के लिए और हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। दरअसल ये उठापटक शुरू, जो मैं कह रहा था अभी, जब अरविंद केजरीवाल का पीछे बयान आया था उसके बाद शुरू हुई। उसके बाद यहाँ पर भाजपा ने कुंवर चैंपियन को वापस ले आए, महेश नेगी का उनका एक प्रकरण चल रहा है। उसके बाद अस्थिरताएं बढ़ती चली गई और आप अपने पुराने मॉडल, जो हमेशा अरविंद केजरीवाल बात करते हैं कि दिल्ली का मॉडल वो उत्तराखंड में लाने वाले हैं, तो उनका वही मॉडल यानी कि धरने का। तो पहली बार कुंवर चैंपियन की जो ही वापसी हुई, विगत मंगलवार को उत्तराखंड में आप के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर रैली की, एक बड़ा जनसमूह निकाला। वो तो भाजपा कार्यालय को घेरने के विचार में थे, वो तो पुलिस ने उनको रोका और पुलिसकर्मियों के रोकने के बाद ये नारा, ये वादा अब की बारी उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। और गजब की बात ये है, अब की बार ये आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। जी हाँ, उत्तराखंड में मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली का जो पैगाम लेके आए हैं वो कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत का बयान है। तो हरीश रावत का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उत्तराखंड में मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली दी जाएगी। इधर बीजेपी जो कई वर्षों से मोदी के नाम पर वोट बटोर भी रही है और अन्य कार्य भी हो रहे हैं, उनके लिए भी ये सोचने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड में पिछले 3.5 सालों में अब कितना वो काम कर चुके हैं, कितना काम उन्हें शेष है और क्या वो अपना एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने वाले हैं। उन सब पर भी हमारी गहरी नज़र होगी। साथ के साथ कुछ निर्दलीय लोग जो आने वाले हैं उत्तराखंड में,
अपने आप को सिद्ध करने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए उन्हें भी एक ऐसा मंच मिलने वाला है जहां पर कठिनाइयां बहुत हैं और उनको उसके लिए उतनी ही प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो सभी समस्त दलों को एक अच्छी चुनौती भी मिलने वाली है 2022 में, और सभी को बहुत अच्छे से सोच समझकर अपने वादे भी करने होंगे उत्तराखंड की जनता के सामने। और लोकार्पण पर आज जो ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसका मुख्य मकसद यही था अपनी उत्तराखंड की जनता को बताने के लिए कि आप सब लोग तैयार रहें, निडर रहें, निष्पक्ष रहें और अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही वोटिंग करें या अपने नेता को चुनें। क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां ये वीर सपूत हमारे पैदा होते हैं, जहां हमारे किसान भाई बड़ी मेहनत से मजदूरी करते हैं। कई हमारे प्रवासी भाई जो ये कोविड-19 के दौर के बाद घर वापसी आई है, इनके क्या हाल हो रहे हैं, क्या इनका भविष्य होगा। तो ये सभी चीज़ों को आप सोचिएगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय लीजिएगा। तो लोकार्पण की हमेशा यही पहल रहेगी कि आप सब लोगों को एक अच्छा सरोकार, एक अच्छी सरकार और एक अच्छी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने का आपका भरपूर हम सहयोग करें। तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ। शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बनाइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लोकार्पण को, आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी राजनीतिक या फिर सामाजिक जितनी भी व्यवस्थाओं के बारे में बात इसी शो पर होगी। मन की बात लोकार्पण के साथ में मैं था त्रिभुवन चौहान, आप सब लोगों से जुड़ा हुआ। आपको जल्द जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और सुरक्षित रहिए। कोविड-19 के दौर में घर में रहिए और अपने परिवार का सहयोग कीजिए, उनको सुरक्षा दीजिए। धन्यवाद।